कौन हो तुम? तुम्हें अनुमान भी है किस पर हंस रहे हो? जानते हो मैं कौन हूं? तो मेरा नाम क्या है? बता दीजिए ना भद्र। आपका रूप देखकर तो भय लगता नहीं, कदाचित आपका नाम इतना भयंकर हो जिसे सुनकर मेरी हंसी चली जाए। तुम जानते हो मैं कौन हूं? यदि मैंने अपना परिचय दे दिया तो तुम श्वास भी नहीं ले पाओगे। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। जिस भांति आप पौधों और वनस्पति को अपने पांव तले कुचलते चले जा रहे हैं, स्पष्ट है कि निसर्ग के प्रति आपको कोई सम्मान नहीं है। वन से ऐसा व्यवहार केवल दो ही जंतु कर सकते हैं, एक जो मूर्ख हो और दूसरा कोई वानर हो। इसीलिए सोच रहा हूं कि आप कोई मूर्ख हैं या फिर कोई वानर। मूर्ख, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु क्या खींच लाई? बड़ा चतुर बनता है। तुझे अभी मैं सिखाता हूं कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूं भद्र। आगे बढ़िए। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। कौन हो? कौन हो तुम? कहा था ना अपना परिचय देना भूल जाओगे। अब सुनो मेरा परिचय। मैं हूं बर्बरीक, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक। बालक, अपना परिचय देने से पूर्व मेरा नाम तो जान लेते। क्षमा चाहता हूं माता, परंतु एक बात जानना चाहता हूं। ऐसा क्या है उस कर्ण में जो वो कर सकता है
और वही सब उससे अधिक कुशलता से मैं कर सकता हूँ। अवश्य पार्थ, अवश्य तुम कर सकते हो, परंतु कर सकने में और कर लेने में बड़ा अंतर होता है पार्थ। अर्थात शब्द और अर्थ के फेर में मत पड़ो पार्थ, उससे कोई लाभ नहीं होता। नहीं माधव, लाभ है। बहुत गुणगान सुन लिया कर्ण का। आज तक मैंने आपकी हर बात आंख मूंद कर मानी है, परंतु आज मुझे साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए कि कर्ण श्रेष्ठ क्यों है। तुम्हें पूर्ण विश्वास है पार्थ कि तुम प्रमाण पाना चाहते हो? हाँ माधव। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं। कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो मैं वचन देता हूं पार्थ, कर्ण की प्रशंसा तो दूर, तुम्हारे समक्ष उसका नाम तक नहीं लूंगा। चाहिए कि कर्ण श्रेष्ठ क्यों है। मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं, कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो मैं वचन देता हूं पार्थ, कर्ण की प्रशंसा तो दूर, तुम्हारे समक्ष उसका नाम तक नहीं लूंगा। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं माधव। उन दो पर्वतों को देख सकते हो पार्थ? स्वर्ण पर्वत। हाँ पार्थ, अब ये दोनों पर्वत स्वर्ण में परिवर्तित हो चुके हैं। अति सुंदर। स्वर्ण वो वस्तु होती है पार्थ, जिसे हर कोई अर्जित करना चाहता है। और अब मैं ये कहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है। और मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को समान मात्रा में बांटकर इन ग्राम वासियों में दान कर दो। परंतु पार्थ, एक बात का स्मरण रखना, इन पर्वतों का सारा स्वर्ण दान करना होगा। स्वीकार है तुम्हें? मुझे स्वीकार। आज्ञा दीजिए मां। ग्रामवासियों, मैं पांडु पुत्र अर्जुन ये घोषणा करता हूं, ये दोनों स्वर्ण मेरु समान मात्रा में विभाजित करके आप सबको दान में दिए जाएंगे। इसलिए आप एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और अपना अपना भाग लेकर आगे जाएं और विश्वास रखिए सबको समान मात्रा में स्वर्ण मिलेगा। पांडुपुत्र अर्जुन के, पांडुपुत्र अर्जुन के, पांडुपुत्र अर्जुन के, पांडुपुत्र अर्जुन के। ये क्या है पुत्र? अब कौन सी समस्या उठा लाए अपने कंधे पर?
हाँ बार्बरिक, कौन है ये? और इनकी ये दशा किसने की? चिंता ना करो माता, ये केवल मूर्छित ही हुए हैं। परंतु कैसे? बस ये मुझे चुनौती देने की भूल कर बैठे। मुख से तो ये मूर्ख नहीं लगते, पर कार्य मूर्खों वाला कर बैठे। पिताश्री, 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 मारवी पानी लेके आओ। क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ? ये क्या अनर्थ कर डाला तुमने? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये पिताश्री है मेरे, तुम्हारे पितामह मध्य पांडव महाबली भीम है ये, जिनका सम्मान करना चाहिए उन पर प्रहार कर उनको अपमानित कर दिया। लज्जा आती है मुझे कि तुम मेरे पुत्र हो। हाँ, जो तुमने किया वो मूर्खता नहीं, पाप है। रुको, पिताश्री, मैं अपने मूर्ख पुत्र की ओर से क्षमा मांगता हूं। क्या ये मेरा पौत्र है? प्राणिपात पितामह, अपनी उद्दंडता पर मैं लज्जित हूं। और मैं गर्वित हूं कि तुम मेरे पौत्र हो। जिस भीम को जरासंध भी परास्त नहीं कर पाया, उसे धूल चटाकर बार्बरिक ने यह सिद्ध कर दिया वो कुशल योद्धा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं ये जानकर कि तुम्हारी धमनियों में मेरा रक्त बह रहा है। जीते रहो पुत्र। आज बहुत समय के पश्चात तुमसे द्वंद्व करके मुझे बहुत आनंद आ गया। परंतु पिताश्री, आपके यहां आने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन है पुत्र, और वो प्रयोजन तुम्हें और बार्बरिक को सिद्ध करना होगा। आदेश दीजिए पिताश्री। कौरवों और हमारे मध्य महायुद्ध आरंभ होने वाला है। तुम मेरे वंश के वीर हो। हमारे पक्ष को शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे इस महायुद्ध में मेरे परिवार की आवश्यकता है। मुझे मेरे कुशल और बलवान पुत्र और पौत्र की आवश्यकता है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हम आपके आदेश के अनुपालन के लिए प्रस्तुत हैं पितामह। इस युद्ध में आपके लिए प्राण देना हमारे लिए गर्व की बात होगी। मेरा परिवार मेरे साथ है, तो इस महायुद्ध में हमारी विजय निश्चित है। ये लोग तो पहले भी अपने भाग का स्वर्ण ले चुके हैं। ये लीजिए माते। पुत्र, ये युद्ध संसार के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध है। क्या तुम्हें भय नहीं लग रहा? माते, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है? मैं एक योद्धा हूँ।
और मेरा जन्म एक दैत्य परिवार में हुआ है। युद्ध से भयभीत होना न एक योद्धा का धर्म है और न ही दैत्य का गुण। आपके पुत्र का कौशल युद्ध में निसंदेह महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं नहीं जानता कि कौन उचित है और कौन अनुचित, कौन दोषी और कौन पीड़ित। मैं युद्ध लड़ूंगा तो केवल न्याय के लिए। अपने रण कौशल, प्रतिभा और साहस से सबको आश्चर्यचकित कर देगा आपका पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। मैंने स्वयं को वचन दिया है माते कि युद्ध में मैं निर्बल पक्ष की ओर से ही लड़ूंगा। चलें पुत्र। अवश्य पिताश्री। रुक जाइए, थोड़ा विश्राम करते हैं। कुछ समय पश्चात पुनः प्रारंभ करें। क्षमा चाहता हूँ माधव, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये परीक्षा कब समाप्त होगी। अभी तक तो मैं आधा पर्वत भी नहीं बांध पाया और थकान सा अनुभव कर रहा हूँ। पार्थ, अभी तो तुम्हारी परीक्षा का आरंभ हुआ है और तुम इतना शीघ्र थक गए। थक तो मैं गया ही हूँ माधव, परंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। क्षमा चाहता हूँ माधव, परंतु अभी तक मुझे आपकी इस परीक्षा में आपका उद्देश्य समझ नहीं आया। ठीक है पार्थ, मैं तुम्हें अपना उद्देश्य बताता हूँ। इस कहानी का दूसरा कोण तुम्हारे समक्ष लाता हूं। अब तुम्हें स्वर्ण नहीं बांटना है, बस यहां खड़े रहकर जो कुछ भी घटित होगा उसका साक्षी बनना है। दिव्य दृष्टि से, बाण शक्ति से जीते ये सारा रण। शांत चित्त धरे, आत्मबल भरे, जीते हर बाधा गण। सूर्य प्रणिपात वासुदेव। आदेश कीजिए कि कैसे आपने मुझे स्मरण किया। मित्र, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मुझे। बड़े समय से इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, उसके विषय में सोच रहा था, तो तुम्हारा स्मरण हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे अतिरिक्त इस कार्य को और अधिक उत्कृष्टता से कोई नहीं कर सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना मंतव्य पूर्ण करने के लिए योग्य समझा। वो तो स्वर्ण पर्वत देख सकते हो मित्र। अब इन स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है और मैं चाहता हूं कि इन स्वर्ण पर्वतों को तुम समान मात्रा में बांटकर इन ग्राम वासियों में दान कर दो। परंतु एक बात का स्मरण रखना मित्र, इन दोनों स्वर्ण पर्वतों का सारा स्वर्ण दान करना होगा। जो आदेश वासुदेव।
सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि ये दोनों स्वर्ण पर्वत अब आपके अधीन है। आप सब जाकर इस सारे स्वर्ण को आपस में समान भाग में बांट लें। जाइए। प्रणिपात। तुम्हें ये स्वर्ण इन ग्रामवासियों में बांटना था, परंतु तुम भी इन ग्रामवासियों की भांति ही स्वर्ण के प्रति आकर्षित हुए। कदाचित तुम स्वर्ण को ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त करने की वस्तु समझते हो। तुमने अपने अनुमान से इस स्वर्ण को इन लोगों में दान किया, परंतु तुम्हें इसका ज्ञात नहीं था कि किसको कितनी आवश्यकता है। और कर्ण के मन में इस स्वर्ण को लेकर कोई आकर्षण, कोई लालच नहीं था पार्थ। और ये सब ग्रामवासियों में दान करके वो वापस लौट गया। पार्थ, जिस पर दान करने का उत्तरदायित्व हो, उसके मन में वस्तु के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए।